Hello dears, in this lecture we will study about introduction to computer integrated manufacturing. Computer integrated manufacturing system is a integration of CAD computer aided design and CAM computer aided manufacturing. So in short हम बोल सकते हैं SIM system. Okay, so there are three types of the SIM system. First one is the flexible manufacturing system, जिसको हम FMS बोल सकते हैं शॉर्ट में. सेकंड है वेरिएबल मिशन मैन्युफैक्चरिंग VBMM. थर्ड इज कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मीन्स CMS. नाउ द प्लान कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारे चार कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे. सबसे पहला है हमारा बेटा कि प्लानिंग प्रोसेस प्लानिंग या शेड्यूलिंग की मीन्स हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसको लेकर हम प्लान करेंगे कि क्या हमारा रॉ मटेरियल होना चाहिए, किस तरह के सिस्टम्स हम यूज़ करेंगे, क्या हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होगा और किस तरह से हम उसे मार्केट के अंदर डिलीवर करेंगे. प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए. सेकंड जो हमारा कंसेप्ट है कि कंट्रोल मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल है मीन्स मटेरियल मैनेजमेंट कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है. थर्ड जो हमारे पास है मटेरियल फ्लो मीन्स मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज मीन्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आप कौन कौन से मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स का यूज़ कर रहे हैं, राइट, और स्टोरेज के लिए आप किस तरह का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. फोर्थ हमारा कॉन्सेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स पीपल किस तरह की आप लेबर यूज़ कर रहे हैं, क्या उनका स्किल स्टेटस है, लेवल है. इक्विपमेंट कौन कौन से आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से हमारे टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं. तो ये चार हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बिहाव पर हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. सो सिम सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो कि CNC सिस्टम भी हम बोल सकते हैं. सेकंड हमारा है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, इट इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ द CNC सिस्टम. या कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल के अंदर भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं. ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन मेथड्स वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल रोबोट्स एटसेट्रा. इन सभी सिस्टम्स में हम क्या यूज़ करते हैं कंप्यूटर या सिम सिस्टम को यूज़ करते हैं. तो एक जो सिम सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स. इसके अपने पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट हमारे पास हो गया मशीन टूल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट कि जो मशीन टूल हम यूज़ कर रहे हैं और उसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम जैसे कि फैक्ट्री हो गया, लेबर हो गया या एनी अदर रिक्वायरमेंट्स हो गए. अब है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कि अगर हम सिम सिस्टम को यूज़ करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा. फर्स्ट हमारा है कि इंक्रीज मशीन यूटिलाइजेशन कि जो मशीन का जो लैग टाइम है वो यहाँ पर क्या होगा रिड्यूस होगा. मीन्स मशीनिंग जो टाइम है, मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम है वो हमारे पास इंक्रीज होगा. सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा रिड्यूस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर. ठीक है, लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करेगा. रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लैग टाइम जो आइडल टाइम होता है उसको ये रिड्यूस करेगा. लोअर इन प्रोसेस इन्वेंट्री को रिड्यूस करेगा. एंड शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी और जो हमारी शेड्यूलिंग जो हम शेड्यूल करते हैं उसको ये मोर फ्लेक्सिबल बनाएगा. ओके, नाउ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन सिम. इन सिम एक कंप्यूटर का क्या रोल होता है. ठीक है, तो सिम सिस्टम के अंदर जैसे कि हमारी CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ पर जो NC प्रोग्रामिंग दीज आर द सम कंपोनेंट्स जैसे कि NC प्रोग्रामिंग हो गया,
एनसी प्रोग्राम को स्टोरेज करना, फिर उसे अपने पास हार्डवेयर, फिर उसका फीडबैक या मशीन सेंटर हो गया अपने पास। ओके, जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम है, इट इज ए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम in which a number of machines are controlled by a computer through direct connection and in real time, consist of 4 basic element। जो DNC होता है इसके 4 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारे पास सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बल्क मेमोरी या एनसी प्रोग्राम स्टोरेज। नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन लाइन या मशीन टूल। डीएनसी का मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि डीएनसी इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द सीएनसी, मीन्स इन द डीएनसी सिस्टम वी यूज ए मास्टर कंट्रोल विच कंट्रोल नंबर ऑफ सीएनसी मशीन्स। ओके, हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मशीन्स को मीन्स ऑपरेट कर सकते हैं। हमें अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज करना है या डिज़ाइन के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो हमें हर मशीन्स को एनसी प्रोग्राम फीड कराने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ मास्टर कंप्यूटर को ही मीन्स अपना प्रोग्राम को फीड कराएंगे जो कि फर्दर नंबर ऑफ मशीन्स को हैंडल करेगा अपने पास, ठीक है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। जैसे कि सेंट्रल कंप्यूटर अपने पास हो गया। अब ये सेंट्रल कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ए नंबर ऑफ सीएनसी मशीन्स, तो इसके पास जो मेमोरी होनी चाहिए वो भी बल्क मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सिग्नल्स या भेजता है या रिसीव करता है डाटा, जैसे कि सैटेलाइट माइक मिनी कंप्यूटर हो गया, या इसके पास ही बल्क मेमोरी होगी, मशीन्स होती हैं अपने पास। मीन्स एक डीएनसी सिस्टम मीन्स अप टू 100 मशीन टूल्स को कंट्रोल कर सकता है। मीन्स विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल मास्टर कंप्यूटर वी कैन कंट्रोल अबाउट 100 सीएनसी मशीन्स, राइट। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन कंट्रोल, ट्रैफिक एंड शटल कंट्रोल हो गया, वर्क हैंडलिंग सिस्टम मॉनिटरिंग हो गया, टूल कंट्रोल हो गया। इन ऑल फील्ड वी यूज द कंप्यूटर्स, सच है। जैसे कि प्रोडक्शन कंट्रोल में कैसे हम इसको यूज करेंगे, मीन्स रेट इंक्रीज प्रोडक्शन रेट पर डे फॉर द वेरियस पार्ट्स। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो जो प्रोडक्शन रेट है पर डे वो हमारा इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ रो वर्क पार्ट अवेलेबल या नंबर ऑफ अवेलेबल पैलेट्स, उस पर ये डिपेंड करेगा। ट्रैफिक एंड शटल कंट्रोल मीन्स रेगुलेशन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। मीन्स जैसे कि आजकल हम जीपीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं, ओके। मीन्स हम अपने पाथ को, नाइट विजन सिस्टम भी आजकल चल रहा है, तो उनको हम यूज़ कर जो कि अपने पास सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। मीन्स हम उनको डाटा सेंड करते हैं और वहाँ से फिर हम सिग्नल रिसीव भी करते हैं। नेक्स्ट है वर्क हैंडलिंग सिस्टम मॉनिटरिंग, ठीक है। वर्क को हैंडल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। टूल कंट्रोल, हम टूल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास उसका फीड हो गया, डेप्थ हो गया, कटिंग स्पीड हो गया, या फिर सिलेक्शन ऑफ द टूल्स, या विच टाइप ऑफ टूल वी वांट टू यूज, ओके। नेक्स्ट है इसका सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मीन्स जो कंप्यूटर्स हैं वो फीडबैक फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल, हमें आउटपुट मिल जाता है कि मीन्स या रिपोर्ट कार्ड, एक तरह से रूट शीट अपने पास मिल जाती है कि क्या एफिशिएंसी है। हमें मैनुअली मीन्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। These are the some roles of computer in different fields. Okay, thank you.